तो हेलो, गुड मॉर्निंग। पहले कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज हम चलेंगे, थोड़ा बहुत वर्कआउट वगैरह करेंगे। उसके बाद फिर एक दो जगह जाना है। दरअसल हमारे लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, वो मीटर में कुछ ख़राबी थी उसकी वजह से। तो वहाँ एक चक्कर मारेंगे ऑफिस में। उसके बाद फिर थोड़ा सा बैंक में काम है। तो चलिए मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और चलते हैं। दो स्टार एक फ्रेम में। कितनी गंदी मम्मी है तेरी। पिटाई करेंगे तेरी मम्मी की। मिला देगी। तो मैं तैयार हूँ निकलने के लिए। अब जल्दी जल्दी सबसे पहले जाते हैं लाइट के ऑफिस में। ये लाइट के ऑफिस मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, बताने क्या बात है यार। चलिए चलते हैं। तो फिर अभी हम पहुँच चुके हैं सुभाष नगर विद्युत विभाग में। अब यहाँ जाके देखते हैं, जल्दी जल्दी अपना काम कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। तो लाइट का काम सब ख़त्म करके मैं पहुँची हूँ यहाँ बैंक। जल्दी जल्दी बैंक का काम निपटा के पहुँचती हूँ घर। असहाय लोगों की सहायता में लगाया और अपनी आयु की परिपक्वता पूरी करने से पूर्व ही जिसके मन में सहयोग का भाव होता है। तो फिर बैंक और जिनके मन लाइट के में ऑफिस के सारे काम असहाय निपटाने लोगों के की बाद सहायता मैं करने पहुंची हूँ दिव्यांगता कल्याण उत्सुकता समिति के होती है। यहाँ। यहाँ इन लोगों ने जिनके मन गरीब में बच्चों में कॉपियाँ, बॉक्स, बैंक की पेंसिल, तरफ के लिए स्केल, चार्ट वगैरह इन कविता सब की चीज़ों पंक्तियां को होती हैं। बांटने के लिए एक प्रोग्राम रखा है। तो ये वही मनुष्य मैं है भी आज इसमें जो पहुंची हूँ। मनुष्य के लिए तो बने देखते हैं कैसा चल रहा है और यही प्रोग्राम। पर प्रवृत्ति है कि आप ही करें। तो बहुत से लोग इस समाज में हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं, जो केवल अपने लिए करते हैं, जो केवल अपने लिए सोचते हैं, जिनका जीवन अपने तक सीमित है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं, असहाय के लिए जीते हैं, निर्बल के लिए जीते हैं और अपनी करुणा से, अपनी दया से, अपनी आस्था से, अपनी उत्सुकता से, अपनी ललकता से, अपने समर्पण से वे लोग, ऐसे लोग समाज की सहायता करने में अपना नाम अग्रगण्य के रूप में दिखा देते हैं। इस दिव्यांगकरण समिति की स्थापना में राजन भाई अंकल का नाम हमेशा हमेशा
याद रहेगा, हमेशा हमेशा लिया जाता रहेगा कि उन्होंने एक सामान्य परिवार के सदस्य होने के बावजूद भी अपने जीवन को लोगों की सहायता में लगाया। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ धनी देश का कि उन्होंने अपने पद के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ ममता जी का, जिसने अपने इस जीवन ध्येय को राजन अंकल के न होने के बावजूद भी उनकी स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए इस आयोजन को यथावत रखा है। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जिन्होंने आज सहयोग किया वो कल भी सहयोग करेंगे, और कल ही नहीं बल्कि अपने जीवन में अपनी सामर्थ्य के रहते हुए उनका यह सहयोग इस समिति को प्राप्त होगा। ऐसे सभी सहयोगियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके प्रयासों से हम कुछ असहायों की सहायता कर सकेंगे। तेरे गले में सांप विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा साजे, भोलेनाथ तेरे क्योंकि हमें पता है कि सरकारी स्कूलों में बुक्स तो मिलती है लेकिन पॉकेट किसी बच्चे को नहीं मिलती है। और इसमें ऐसे बहुत से बच्चे जिनको मैं जानती हूँ कि जिनके सपने बहुत बड़े हैं लेकिन उनके पास आर्थिक मजबूरियाँ हैं। मैं से बहुत से बच्चों को जानती हूँ जो मेरे सामने बैठे हैं कि उनकी जो वो है उनकी उम्मीद जो है बहुत ऊपर जाने की। तो मैं चाहती हूँ ऐसे बच्चों को मैं वो सपोर्ट करूँ। कार्यक्रम को अरे अभी किसी को नहीं चाहिए वो दे रही चलो निकल करो। साइड होते रहो। आंटी दो लोगों को बिस्कुट नहीं चलो जाओ चलो तेरे बाद नहीं था तो यहाँ का काम अब ख़त्म। अब चलते हैं घर को जल्दी जल्दी। तो घर आने के बाद अब मैं पहुँची हूँ किचन में। किचन की ना ये खिड़की बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, काफ़ी टाइम से सफाई नहीं हो पाई है इस खिड़की की। तो अब मैं इसकी जल्दी जल्दी से सफाई करने की कोशिश करती हूँ और देखते हैं कितना फ़र्क आता है इसको साफ़ करके।
पुराने टूथब्रश का सही इस्तेमाल। ये देखिए फ़र्क पड़ रहा है क्या? पहले ऐसी थी और अब इधर से, ये मैं थोड़ा ठीक से दिखाती हूँ। ये कुछ मंज़र हो रखा है किचन की खिड़की का। ये जो रेलिंग है ना, इनकी वजह से सही से सफाई हो नहीं पाती है इसमें, या तो फिर जाली निकालो पूरी उसके बाद। लेकिन मुझसे इस काम को करते हुए एक गलती हो गई है कि ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कपड़ा वगैरह कुछ नहीं डाला और साथ ही मेरी हालत ऐसी हो गई है। ये तो अगर कोई और इस तरीके से साफ़ करे तो थोड़ा यहाँ पे कुछ कपड़ा वगैरह बिछा सकते हैं। तो खिड़की तो साफ़ हो गई है, अब मैं करती हूँ अपनी सफाई। तब मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल